अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वेलकम करता हूं मैं आप सबको टेक्निकल ग्राउंड यूट्यूब चैनल में और साथ ही साथ हम लोगों के वर्डप्रेस के कोर्स में, जिसके अंदर हम लोगों ने ये तमाम चीज़ें यहां पर कंप्लीट कर ली हैं। और अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले जाकर वो वीडियोस देखें ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली वीडियोस में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो टॉपिक कवर करना है वो है वर्डप्रेस की सेटिंग्स का। हमने इसकी सेटिंग्स को देखना है और हम लोग देखेंगे सेटिंग्स में से हम वर्डप्रेस के किस किस चीज की सेटिंग कर सकते हैं और क्या कुछ मैनेज कर सकते हैं वर्डप्रेस की सेटिंग में से। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन फौरन से आपको मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और काफ़ी सारी वीडियोस ही और आएंगी। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके और वो वर्डप्रेस के थ्रू अर्निंग कर सकें। और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो हम लोगों की डिटेल्ड होती है, इसीलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में आ जाते हैं और अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं जहां पर हमें सेटिंग मिले। तो ब्राउजर में आने के बाद हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL टाइप करना है जो कि है learnwithtg/admin। यहाँ पर हमें टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो अब हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है और हम क्या कुछ अपनी वेबसाइट का सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से इसको थोड़ा सा लोड होने देते हैं, यहाँ पर से इसको क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स मिलती है हमें, यहाँ पर सबसे नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। हम लोगों ने टूल्स को भी देखना है थोड़ा सा, ये भी हम लोग सेटिंग के साथ ही कवर कर देंगे ताकि हम लोगों का जो बेसिक कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा यहीं पर। तो सेटिंग्स में आ जाते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर जो ओपन होता है वो है जनरल। तो जनरल के अंदर सबसे पहले हमें मिलता है साइट टाइटल। तो यहाँ पर हम पहले अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं ताकि हम जो जो चेंजेस यहाँ पर से करें हम वहाँ पर अपनी वेबसाइट में लाइव देख सकें। तो यहाँ पर ये हमने पेज जो प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था कि हम लोग अभी यहाँ पर ये ब्रांड साइट क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब अपनी वेबसाइट का जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वो हटा दिया है और यहाँ पर अब हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इधर आप देख लेते हैं कि हम लोग सेटिंग में से क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले साइट टाइटल, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मैनेज्ड तरीके का लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं एक डॉट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर ये करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर से इसके चेंजेस को सेव कर दूंगा। तो सेव करने के बाद जैसे ही ये सेव हो जाता है तो यहाँ पर हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। तो अब मैं इसको रीलोड करके देखता हूँ तो हम ये देखेंगे कि हमारे इस टाइटल के अंदर और थोड़ी सी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर चेंजिंग हुई कि नहीं। तो ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर चेंजिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमने डॉट डाला था और ये हमने थोड़ा सा स्पेस देकर लिखा था। तो इसके बाद हम लोगों के पास क्या आता है, उसके बाद आता है वर्डप्रेस का एड्रेस URL, जो कि आप लोगों का URL है। ये आप इस यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार जो आप लोगों की वेबसाइट का मेन URL है उसको आपको छेड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एडमिन ईमेल एड्रेस आ, जो कि हम यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई और ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। उसके बाद एनीवन कैन रजिस्टर, अगर हम मेंबरशिप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें इसको टिक कर देना है ताकि लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सके, कोई भी रजिस्टर कर सके इसको। उसके बाद जो भी न्यू यूजर होगा उसका रोल क्या होगा, सब्सक्राइबर होगा, कंट्रीब्यूटर होगा, ऑथर, एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर जाहिर बात है एक सब्सक्राइबर ही होगा। उसके बाद साइट की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर से हम चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन यहाँ पर से हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर टाइम जोन अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर पाकिस्तान का टाइम जोन रख सकते हैं। तो इसी के साथ हम ये रहा कराची, इसको हमने चेंज कर दिया। और यहाँ पर से नीचे डेट फॉर्मेट है जो कि हम यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। कोई भी डेट फॉर्मेट यहाँ पर हम रख सकते हैं।
और उसके बाद हमें सेव कर देना है। तो ये जो टाइम वगैरह और ये सब कुछ है ये सेव हो जाएगा। टाइम जोन हम लोगों को इसलिए चाहिए होता है, जब हम पोस्ट को शेड्यूल पर लगाते हैं तो वहां पर जो टाइम चलता है वो किस टाइम जोन के हिसाब से चलेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वो है राइटिंग का। तो राइटिंग में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ हमें क्या कुछ मिलता है। अच्छा, इधर हम लोगों को मिलती है पोस्ट की सेटिंग। पोस्ट की सेटिंग से मुराद हम लोग अपनी पोस्ट को किस तरह से राइट करते हैं और कैसे उसको मैनेज करना है, या किस तरह से उसके अंदर जो सेटिंग है वो करनी है। तो उसके बाद अगर कोई हम डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर से रख सकते हैं। तो इस डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी से मुराद ये है कि अगर हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं और हम उसकी कैटेगरी वहां पर से ऐड करना भूल जाते हैं, या हम उसकी कैटेगरी नहीं ऐड करते, तो वो किस कैटेगरी में बाय डिफॉल्ट जाएगी। तो ये नीचे आता है पोस्ट फॉर्मेट, जो कि पोस्ट फॉर्मेट डिफॉल्ट होगा वो कौन सा होगा, चैट, गैलरी, लिंक, इमेज, कोड, स्टेटस, वीडियो, ऑडियो, जो कि हमने स्टैंडर्ड रखा होता है। स्टैंडर्ड से मुराद होता है जो हम लोगों की वेबसाइट का जो थीम होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। सेम वही हम लोग स्टैंडर्ड जो है पोस्ट का वो रखते हैं, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस और इन सब का मिक्सचर होता है। उसके बाद ये मेल सर्वर होता है, ये कोई सर्वर की सेटिंग है, इसको आप लोग ना छेड़ें अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर लॉगिन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर पासवर्ड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, और ये मेलिंग वगैरह का सिस्टम यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रीडिंग का। रीडिंग से मुराद ये है कि जो हम लोगों के व्यूअर को आगे यहाँ पर फ्रंट एंड पर शो होगा वो किस तरह से पोस्ट का फॉर्मेट होगा। तो डिफॉल्ट जो पोस्ट है वो हम लोगों की जाएगी किस पेज पर, एक स्टैटिक पेज पर जिसका नाम है होम, यानी कि ये हमारा होम पेज है और ये हमारी पोस्ट हैं जो कि यहाँ पर शो हो रही हैं। इसका बैकएंड के अंदर से हम देखें तो ये हमने होम पेज सेट किया। अगर हम इसको किसी और पेज पर सेट कर दें, यानी कि अगर हम इसे सैंपल पेज पर सेट करते हैं, तो हमारी जो पोस्ट होंगी वो हमें यहाँ पर शो नहीं होंगी बल्कि सैंपल पेज के अंदर शो होंगी। तो हम यहाँ पर से पोस्ट पेज हम सैंपल पेज रख लेते हैं और इधर से सेव चेंजेस करते हैं। तो सेव होने के बाद जब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हम लोगों को सैंपल पेज में भी फिलहाल कुछ नहीं सैंपल पेज के अंदर जो हमारी पोस्ट है वो शो होगी, हालांकि हमने सैंपल पेज के अंदर भी कुछ भी नहीं किया था। तो ये देखें हमारी जो पोस्ट है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है, और मेन पेज पर देखें तो हमारी पोस्ट यहाँ पर भी शो हो रही है, लेकिन अब आइंदा से हमारी जो पोस्ट होंगी वो यहाँ सैंपल पेज के अंदर शो होंगी। और अगर हम यहाँ पर से होम पेज को यहाँ पर हटा देते हैं और सैंपल पेज ही कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हमें वार्निंग दे रहा है कि ये सेम नहीं होने चाहिए। तो इसको हम होम कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो अब ये जो है अब ये आसानी से सेव हो गया है, तो अब मेरे ख्याल से ये चेंज हो जाएगा जी। तो ये देख सकते हैं कि अब हमारा जो पेज है वो एक सैंपल पेज हो गया है, और यहाँ पर होम पेज जो है वो सैंपल पेज शो हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हम इसको दोबारा से वही सेटिंग कर देते हैं। पोस्ट पेज जो है वो हम नहीं सेट कर रहे और सेव कर रहे हैं। तो ये सेव करने के बाद हमारी पुरानी सेटिंग्स ही वापस आ जाती हैं, और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा होम पेज वापस आ गया है। उसके बाद यहाँ पर है ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट। यहाँ पर हम लोग जिस पेज पे भी हम पोस्ट ऐड करते हैं वो पेज मैक्सिमम कितनी पोस्ट शो करे, हम यहाँ पर से नंबरिंग लिख सकते हैं। वो एक पोस्ट शो करे, 2 करे, 15 करना चाहते हैं आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये है फीड शो दी मोस्ट रीसेंट। तो यहाँ पर जब हम रीसेंट पोस्ट ऐड करते हैं, यानी कि जो हमारा रीसेंट पोस्ट का कॉलम होता है वहां पर कितने आइटम्स शो होने चाहिए वो हम यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट या समरी। समरी पर क्लिक करते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ ये हमें ये क्या सेटिंग बोल रहा है। यहाँ पर आप पोस्ट देखें तो इधर आप लोगों को ये सारा डाटा भी शो हो रहा है। क्योंकि हमने ये डाटा थोड़ा सा लिखा है इसलिए ये इतना सा शो होता है, ये समरी में भी इतना सा ही शो होगा। लेकिन अगर हम इसमें ज्यादा डाटा लिखते हैं तो ये हमें ज्यादा शो करेगा। तो आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि आप समरी पे रखें, ताकि जो आपका यूजर है वो आए तो आपकी पोस्ट को ओपन करे, ना कि वो मेन पेज पर से ही सारा आप लोगों का कंटेंट रीड करके चला जाए। तो इसके बाद हम लोगों के पास आता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो यहाँ पर हमें इसे कभी भी नहीं छेड़ना, क्योंकि हम लोग अपनी पोस्ट को सर्च इंजन में रैंक करवाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोगों की ये जो पोस्ट है या ये जो वेबसाइट है इसको गूगल सर्च इंजन में या किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं करना।
हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें तो सर्च इंजन रैंकिंग ऑप्टिमाइज करनी है और यहाँ पर हम लोगों को इंडेक्स करवाना है। उसके बाद डिस्कशन के अंदर हम लोगों को वो मिलता है, कुछ सेटिंग्स मिलती हैं जो कि डिस्कशन की होती हैं। कमेंट्स वगैरह की भी सेटिंग यहीं पर से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को यही छोड़ देना है, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट। तो नोटिफिकेशन वगैरह की सेटिंग है, पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। तो यहाँ पर अगर हम इसे कैंसिल कर देते हैं तो कोई भी बंदा हम लोगों के पोस्ट के ऊपर कमेंट नहीं कर पाएगा। उसके बाद अदर कमेंट सेटिंग के अंदर कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। ये आप लोग जब यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देखें तो आप लोगों को यहाँ पर ऐड करने के लिए सिंपल कमेंट देनी पड़ती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर से रजिस्टर पर क्लिक कर दे तो उसे रजिस्टर ज़रूर करना पड़ेगा, तब वो कमेंट करेगा। उसके बाद ये कह रहे हैं क्लोज कमेंट्स ऑन अ पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज। ये भी हमने टिक नहीं करना क्योंकि कभी भी हम लोगों का यूज़र कमेंट कर सकता है और ये इसी तरह से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं। तो उसके बाद ये आईपी एड्रेस की सेटिंग है। यहाँ पर आईपी एड्रेस लिख सकते हैं कि इस आईपी से कोई भी बंदा कमेंट नहीं कर सकेगा। तो उसके बाद मीडिया की सेटिंग है। यहाँ पर मीडिया के अंदर हम लोग थंबनेल साइज सेट कर सकते हैं, उसका जो मीडियम साइज है वो ये है, और मैक्स विथ जो यहाँ पर शो हो थंबनेल की वो ये है। यहाँ पर से हम चेंज कर सकते हैं थंबनेल का साइज भी। तो ये इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद परमालिंक्स हम लोगों की वेबसाइट के आ जाते हैं। परमालिंक्स क्या है? ये जो वेबसाइट का लिंक है इसको परमालिंक बोलते हैं। परमालिंक सेटिंग में मैंने आपको बताया था ना जब हमने पोस्ट पढ़ा था कि हम लोग इस अपनी पोस्ट का जो यूआरएल है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं विद दिस स्ट्रक्चर। और अगर हम डे एंड नेम शो करवाना चाहते हैं तो ये वाला हम लोगों का जो भी फिलहाल जो फॉर्मेट चल रहा है वो ये वाला फॉर्मेट चल रहा है, ये वाला मंथ एंड नेम। ये वाला फॉर्मेट जो है वो अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं ईयर, फिर मंथ, नंबर, फिर पोस्ट नेम। अगर हम मिनट या और या सेकंड भी ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर से जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा जहाँ पर हम लोगों का कर्सर होगा, और यहाँ पर से फिर हम इसे सेव कर देंगे। तो उसके बाद ये ऑप्शनल है, इसको आप लोग रहने दें तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट है प्राइवेसी। प्राइवेसी के अंदर हम लोगों का प्राइवेसी पॉलिसी पेज, यहाँ पर हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूज दिस पेज पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ ऑटोमेटिक आप लोगों को वेबसाइट की पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करके दे देता है। तो हम इसको प्रीव्यू भी यहाँ से कर सकते हैं। तो प्रीव्यू करने में ये देखें, ये हम लोगों को बता रहा है कि इस तरह से कुकीज़ वगैरह या एम डाटा जो भी है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और ये हम लोगों की वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी है। उसके बाद ये हम लोगों का इसके साथ ही सेटिंग्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो है ये एडवांस एडिटर टूल्स जो कि हमने एक प्लगइन किया है उसका है, तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा टूल्स को देख लेते हैं। टूल्स के अंदर क्या है, कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर। ये हमें एक जो है, जैसे आप लोग समझ लें एक एडवर्टाइज कर रहा है या हमें शो कर रहा है कि हम लोग ये जो है इसको इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, या हम कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उस टूल्स के बारे में हमें बता रहा है, तो हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखें, यहाँ पर हमें यह बोलेगा कि आप जो है ये प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करें, जिसमें आप अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर में है तो आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर इस इंपोर्ट पर जाएंगे। तो हमें इस अवेलेबल टूल से इसने इंपोर्ट पर कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम इंपोर्ट को देख रहे हैं। इंपोर्ट करने के लिए अगर ब्लॉगर पर है आप ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ये इसके अंदर आपको बताएगा कि आप किस तरह से ब्लॉगर से अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रन इंपोर्टर पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये नेक्स्ट आप लोगों को स्टेप्स बताएगा और आपको उनको फॉलो करना है। आप लोग जैसे अपनी ब्लॉगर वेबसाइट का बैकअप लेते हैं या उसका थीम वगैरह सेव करते हैं, आपको जस्ट यहाँ पर पोस्ट वाला जो आप सेव करते हैं बैकअप लेते हैं, आपको वो फाइल से यहाँ पर चूज करनी है और अपलोड कर देना है। उसके बाद मजीद हम लोगों को इंपोर्ट के अंदर जो मिलता है वो है, अगर आपकी ऑलरेडी वर्डप्रेस पर वेबसाइट है या आपकी टम्बलर पर आपने ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है या आपकी आरएसएस फीड पर है, तो आप
ये इंस्टॉल करके वहां से भी अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये सेम वर्डप्रेस वाला जो है वो ऑल इन वन WP माइग्रेशन में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट के अंदर हम लोगों को अपनी वेबसाइट का बैकअप वगैरह और एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के अंदर हमने ऑलरेडी थोड़ा सा रीड किया था कि एक्सपोर्ट के अंदर अगर हम पोस्ट अपनी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये एक बैकअप के लिए होता है। मीडिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पेजेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट हम लोगों को ऑथर सिलेक्ट करना है। स्टार्ट डेट दिसंबर से हमने स्टार्ट किया, जब तक हमने किया। तो उसके बाद ऑल पर क्लिक करने के बाद हम अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऑल, और ये ऑल ही रहने देते हैं। और डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हम लोगों को अपनी साइट का बैकअप दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास है साइट हेल्थ। साइट हेल्थ के अंदर क्या आता है, साइट हेल्थ में आपको कोई टेस्ट वगैरह होते हैं और ये आप लोगों को अपनी साइट की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के कुछ सजेशंस आप लोगों को देता है। ये देख सकते हैं, प्लीज कॉन्फ़िगर योर एनालिटिक्स सेटिंग्स। तो ये हम लोगों को बता रहा है और ये चीज़ें हमें इम्प्रूवमेंट के लिए कह रहा है, जो कि हम इम्प्रूव करके अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स को, अपनी वेबसाइट की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा से मुराद ये एडमिन का डाटा वगैरह जो होता है, ये डाटा। तो यूज़र नेम है, अगर हम जो है वेरीफाई वगैरह करना चाहते हैं एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा के लिए, तो ये हमें रिक्वेस्ट भेज देगा। और उसके बाद जो है जो हमारी वेबसाइट का एडमिन होगा या हम लोगों की वेबसाइट का कोई, अगर हम ऑथर हैं और हम एडमिन से अप्रूवल लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे और वो हमें अप्रूव कर सकता है। तो URL जो है वो चेंज URL को देख लेते हैं। पर्सनल डाटा भी इसी तरह वर्क करता है। आप लोग पूछ रहे होंगे कि पर्सनल डाटा नहीं बताया, तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का URL चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने अपनी वेबसाइट का कोई और URL रख लिया है तो हमने वहाँ पर अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना है, तो हम जस्ट इस पर वो URL लिखेंगे और चेंज URL पर क्लिक कर देंगे तो हम लोगों की होल वेबसाइट जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इस वेब एड्रेस पर, वो मूव हो जाएगी दूसरे वेब एड्रेस पर जो हमने यहाँ पर एंटर किया होगा। तो दोस्तों ये हम इसी के साथ हम लोगों का जो वर्डप्रेस का बेसिक कोर्स है वो हो जाता है कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने जो कुछ भी यहाँ पर सीखा होगा, जो यहाँ पर देखा होगा, जो कुछ भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा वो आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। और नेक्स्ट जो हम लोगों की वीडियो होगी वो इंशाल्लाह इस एडवांस के अंदर होगी, जिसके अंदर हम लोग अर्निंग के वेज देखेंगे। और आप लोगों को याद होगा मैंने पिछली जो है इस बेसिक के अंदर ही वेज ऑफ मेकिंग मनी विद वर्डप्रेस आप लोगों को नहीं करवाया था। तो ये अब हम लोग यहाँ पर एडवांस के अंदर पहले उसी को देखेंगे और देन हम लोग इन तरीकों पर आएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं गाइड कर सकूं। तो दोस्तों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट हम लोगों के पास आ रहा है वर्डप्रेस का एडवांस सीरीज़, तो जिसके अंदर हम लोगों की क्लासेस जो हैं वो काफ़ी लंबी होंगी जब हम लोग इस सेक्शन पर वर्क करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट करनी होगी और हो सकता है हमारी क्लासेस मोर देन 1 आवर भी हो जाएं। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे और हम लोगों की मेरी इस कोशिश को आप लोग ज़रूर सराहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।